नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पे एक वीडियो बनाया था इसी अपने चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए। और तब जो है इसकी वजह थी कि उस समय जो मुंबई की फिल्मी दुनिया में ड्रग्स के एब्यूज़ को लेकर छापे पड़े थे ईडी के। और ईडी ने जो है जांच की थी, तमाम जो बॉलीवुड एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थी और भी तमाम लोग उनके खिलाफ। तो उसमें जो है ये खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण की सेक्रेटरी ने जो दरअसल ईडी से कहा था कि हम मैंने जो है 5 बार जो है दीपिका पादुकोण को ड्रग्स की सप्लाई की थी। मतलब 5 बार जो है दीपिका पादुकोण को ड्रग्स दिए गए थे, ऐसा जो है दीपिका पादुकोण की खुद सेक्रेटरी ने ईडी से कहा था। तो ये खबर जो है तब देश के तमाम अखबारों में छपी थी और मीडिया चैनल में भी जो है हर जगह इससे दिखाया गया था। लोगों को ये पता लगी थी ये बात, जो है सबने जो है वो खबरें देखी थी, तस्वीरें देखी थी। और फिर उसके बाद थोड़े समय बाद ही जो है जब जेएनयू में ये नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस समय जो है ये दीपिका पादुकोण जो है जेएनयू पहुंची थी और जेएनयू में उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं वामपंथी स्टूडेंट्स के बीच जो है जा खड़ी हुई थी, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर जो ये नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके बाद से ही फिर जो है ये नारा चल पड़ा था कि भाई टुकड़े टुकड़े ज्ञान। बीजेपी ने भी जो है तब से ये इस नारे का इस्तेमाल करती रही है अलग अलग मौक़ों पर। और अब आप सोचिए कि वो दौर था जब जेएनयू में ऐसे नारे लग रहे थे। एक और नारा था जो उमर खालिद है, जो अभी जेल में बंद है दिल्ली दंगों का के आरोपी के तौर पर 5 साल से। उसने जो है दंगे नारे लगाए थे कि हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही दौर था मोटे तौर पर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी तो ये वही ग्रुप था जिनके साथ ये खड़ी दिखी थी तस्वीरों में। उस समय की जो जेएनयू की अध्यक्ष थी उनके साथ ये खड़ी दिखी थी और ये वही लोग थे, वामपंथी विचारधारा वाले लोग, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे थे। तो वो तस्वीर और फिर जेएनयू में जो इतना बवाल मचा था, उसके बाद फिर दिल्ली में दंगे हुए। फिर देखिए उसी दंगे का एक आरोपी जो है शर्जील इमाम अभी भी जेल में है। और अभी फ़िलहाल जो है उसने चुनाव लड़ने के लिए जो है बिल की दरख्वास्त लगाई है। बिहार में जो है बहादुरगंज से चुनाव लड़ने की बात है। तो मतलब दो कई तस्वीरें जो हैं जो उस दौरान जेएनयू से निकली, एक उमर खालिद की और फिर ये शर्जील इमाम की। फिर अभी हाल-हाल में दीपिका पादुकोण की एक फ़िल्म थी कोई, उसमें जो है उनका जो ड्रेस था उसका रंग जो है भगवा था। तो उसकी भी जो है जो भगवा, जो चूँकि वो सनातन का प्रतीक है, भगवा ध्वज जो है, वही रंग जो है पहनकर उन्होंने डांस किया था, तो इसका भी बड़ा विरोध हुआ था। जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, उन्होंने विरोध किया था, साधु संतों के अलावा। तो ये तस्वीरें भी लोगों ने देखी थी और ये जो खबर थी, इसे भी लोगों ने देखी थी। तो मतलब आप सोचिए कि ऐसी एक एक्ट्रेस को जो भारत विरोधी लोगों के साथ खड़ी दिखी हो, जिनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी हो, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी दिखी हो जेएनयू में, उसे जो है अब भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का लंबे कार्यकाल का अध्यक्ष भी है, उस उसे जो है अब अपना जो है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है। चूँकि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए एक एम्बेसडर तय किया गया और उसका ज़िम्मा जो है जेपी नड्डा साहब ने वो दीपिका पादुकोण को दे दिया है। और वो उनसे मुलाकात भी हुई थी अभी, जिसकी तस्वीरें जो हैं बाहर आई थी और ये बताया गया सारी दुनिया को कि अब जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर जो है मेंटल हेल्थ पर काम करेगा। और जब ये तस्वीरें आई, ये जब खबर आई ये मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनने की बात दीपिका पादुकोण की, तो लोगों को बड़ा धक्का लगा, खासकर उन लोगों को जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात करती है, सनातनी परंपरा में विश्वास रखती है, भारत की संस्कृति की बात करती है।
देश को प्यार करने वाले लोग इसलिए बीजेपी को का समर्थन करते हैं और बीजेपी को अलग अलग मंचों पर डिफेंड करते हैं। सीधा बीजेपी से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी सनातनी परंपरा में विश्वास रखने वाला आदमी, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, अलग अलग मंचों पर वो इस विचारधारा को प्रोटेक्ट करता है और बाय डिफ़ॉल्ट फिर वो बीजेपी के पक्ष में आ खड़ा होता है। तो वैसे लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसकी सोच की वजह से, उसकी चाल चरित्र चेहरा की वजह से उन्हें कितना धक्का लगा होगा जब जेपी नड्डा ने जो है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दीपिका पादुकोण को एक तरह से जो है उनके मुंह पे दे मारा होगा कि लो भाई लो, अब जो है ये हैं जो जेएनयू में खड़ी थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह वाले, तुम इसे जानते हो, मैं तुम्हारे सिर पे इसे थोप रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है यही दिखी सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में। दुनिया में जो है भारत में और जो है इस क्षेत्र में काम करने वाले नहीं बचे हैं। इतने बड़े तमाम एम्स के डॉक्टर, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर जो मेंटल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिन्होंने जो है सैकड़ों ऐसे लोगों को ठीक किया है जो गर्त में जा चुके थे, जो डिप्रेशन में इतने नीचे चले गए थे, इतनी गहराइयों में चले गए थे जिनका ऊपर आना मुश्किल था। लेकिन इन डॉक्टरों ने उन्हें न सिर्फ ऊपर लाया बल्कि जीवन में दोबारा उन्हें स्थापित किया और ऐसे लोग जो है जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और आम लोगों से हटकर वो जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे डॉक्टरों को भी और उन लोगों को भी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डिप्रेशन में होने के बावजूद, ठीक होने के बाद। तो ऐसे लोगों को जो है जेपी नड्डा पर इनकी नज़र नहीं गई। शायद उनका ये बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, वो देश विरोधी लोगों के साथ, वामपंथी सोच वालों के साथ वो खड़े नहीं होंगे। जेपी नड्डा को ये पसंद आया कि भाई एक दीपिका पादुकोण जिसका बैकग्राउंड रहा है जेएनयू वाला, ड्रग्स का, और अभी ये भगवा, मतलब जो भारत के परंपरा, सनातन की परंपरा के खिलाफ खड़ी दिखी है, देश विरोधी नारे लगाने वाले के साथ खड़ी दिखी, उन्हें जो है सबसे अच्छा लगा एम्बेसडर के लिए, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के लिए जेपी नड्डा साहब को। वो ये भूल गए कि वो जो ऐसा करने जा रहे हैं तो उन लोगों का क्या होगा जो बीजेपी को की विचारधारा की वजह से, चाल चरित्र और चेहरा की वजह से बीजेपी को वो सपोर्ट करते हैं। चाय की दुकानों में, सड़कों पर, होटलों में, कहीं भी। तो उनका अब क्या होगा, वो इस खबर को कैसे लेंगे जब दीपिका पादुकोण जो है प्रकाश नड्डा के साथ खड़ी दिखेंगी एज अ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, फिर वो आगे क्या करेंगे, उनका क्या होगा। उनके मुंह पे तो जेपी नड्डा साहब ने दीपिका पादुकोण को दे मारा है, वो अब क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे जो है जेपी नड्डा साहब को ये बड़ा जो है एक ज्ञान आया और कैसे उन्होंने ये इतनी बड़ी खोज कर ली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में और बिना कुछ सोचे समझे जो है थोप दिया इस देश पर, ऐसे लोगों पर जो देश को प्यार करते हैं, जो भारत विरोधी नारे लगाने वालों का विरोध करते हैं, उन्हें थोप दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस को जो राहुल गांधी की आस्था में, सोच में विश्वास रखती है, जिसने कभी जो है इस देश के सैनिकों की तारीफ नहीं की, सेना की तारीफ नहीं की। अब आप सोचिए कि बीजेपी कहाँ जा रही है, उसका चाल चरित्र जो है किस दिशा में जा रहा है और चरित्र जो है अब कहाँ जाएगा, ये भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।